सुप्रभात। नमो नमो नमः। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका देववाणी संस्कृतम में। और हमारा चल रहा है संधि, जिसके अंतर्गत हमारे चल रही है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन अथवा या उसे हम कह सकते हैं हल संधि, है ना। और उसमें से भी हमारी इष्टुत्व हम कवर कर चुके हैं। आज है जसत्व संधि। ठीक है, कौन सी? जसत्व संधि। जसत्व संधि का सूत्र झलाम जसो अन्ते। झलाम जसो अन्ते। ठीक है, झलाम जसो अन्ते। सूत्र याद कर लीजिएगा अच्छे से। झलाम जसो अन्ते। और ये क्या करेगा? ये जसत्व संधि विधायक सूत्र है। ठीक है, ये जसत्व संधि करेगा। झल, पहला क्या है इसमें? झल। पदांत क्या है? पदांत झल। ठीक, झल प्रत्याहार, पदांत झल। झल क्या है? झल एक प्रत्याहार है। ठीक है, झलंत। झल प्रत्याहार बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे? झभय के झ से लेकर के झ भ घ ण द ज ब घ न द ख फ छ ठ थ छ ठ त क प च क प श श श ह। ठीक है, अर्थात वर्णों के प्रथम एक, दो, वर्ग के तीन और चार। ठीक है, वर्ग के एक, दो, तीन, चार और श, स, श, ह सारे आ गए। पांचवा छोड़ के यम गणनम छूट गया। ठीक है, वर्ण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या श, श, ह, शल, सल प्रत्याहार। ठीक है, झल और शल एक प्रत्याहार यदि पद के अंत पर हो, पद के अंत में हो, तो उनके स्थान पर जस आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? जस आदेश हो जाता है। ठीक है, कौन सा आदेश? जस। जस में कौन सा आएगा? जब गण दस। कौन कौन से जस में आते हैं? ज, ब, ग, न, द, ये तो आएंगे। ये भी वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा, है ना। क ख ग तीसरा, ट ठ ड तीसरा, त थ द तीसरा। यानी कि अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा उसका। ठीक है ना। झल और एक होगा शल। एक कौन सा प्रत्याहार होगा? शल प्रत्याहार। ये दो प्रत्याहार कैसे हों? पदांत हों, पद के अंत में हो। ठीक है, पद के अंत में हो तो इनके स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा? जस आदेश हो जाएगा। ज, ब, ग, न, द ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। शॉर्ट में लिख लो, अपने ही वर्ण का, अपने वर्ग का तीसरा। कौन सा? वर्ग का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, सरल संधि है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, नियम यह है कि पद के अंत में स्थित झल और झल प्रत्याहार, झल में सल भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, वो वर्ग वाले में नहीं आएगा पर झल में वो भी आएगा, क्योंकि स, स, श, श, ह तक जाएगा झल। झल प्रत्याहार का वर्ण किसी पद के अंत में हो तो उसके स्थान पर जस आदेश हो जाता है। भाई इतना आपको
ध्यान रखना है, झल को झल बराबर जस, ये हो जाएगा। ठीक है, उदाहरणों से समझो। वाक प्लस ईस क्या है? वाक, वाक प्लस ईस है, ईशा। ठीक, अब ये जो क वर्ण है अंत में, ये जो क वर्ण है, क वर्ग है, क वर्ण है जो ये है ना, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। कप श श श र श, कपई वाला क। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इनके स्थान पर जस वर्ण हो जाए। अब जस का मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण। ठीक है, वर्ग का तीसरा वर्ण। अब क वर्ग का वो अक्षर है, क वर्ग का वर्ण है, तो अब क वर्ग का हम तीसरा वर्ण करेंगे तो क ख और हमें मिलेगा ग। ठीक है, क ख ग, तो ये जो क है ये ग में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? ये क जो है यहाँ पर ये इस ग में बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो वो क की जगह जब हम ग करेंगे तो क्या बन जाएगा? वा ग, ये बन गया, आधा है ग, तो ईसह, ईसह का ई इसमें लगाएंगे, वागी शह यहाँ बच्चे, ईसह का स बच जाएगा, वागी सह, वाग ईशह बराबर वागी सह। दूसरा इन्होंने दिया है अजंत, क्या दिया है? अजंत, अचन, अच प्लस अंत, अच, अंतिम वर्ण क्या है? च। ठीक है, अंतिम वर्ण क्या है? च। अब च भी झलों में आएगा, ख फ छ ठ त च, चट तो का च यहाँ आ जा रहा है। तो कह रहा है इसके स्थान पर भी एक आदेश होगा, यहाँ अंत है ना, इसके स्थान पर एक आदेश होगा च, तो ज आदेश, जस आदेश होगा। आदेश कौन सा होना है? जस आदेश होना है। जस मीन्स वर्ग का दूसरा वर्ण, और झल मीन्स 1 2 3 4 श श श ह। ठीक है, स्थल प्रत्याहार। तो च वर्ग का, ठीक, च वर्ग का है, तो च को तीसरा वर्ण हो जाएगा च, छ, तीसरा क्या बन जाएगा? ज। यानी कि च का जो स्थान लेगा वो स्थान कौन लेगा? ज लेगा। ठीक है, अब ज लेगा तो ये बन जाएगा अ, च की जगह आ गया ज। ये पूरा करने के लिए इसमें अंत का अ लगा देंगे और न बचेगा, ये इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा अजंत, अच अंत, है ना, बन गया अजंत। ऐसे ही और उदाहरण देख लीजिए। जगदीश क्या है? जगत का त है। ठीक, इस त को अपने ही वर्ग का तीसरा क्या बन जाएगा? त थ द, तो ये कहाँ किस में बदल जाएगा? हमारा द में। ठीक, द में बदल गया। जग हमारे पास है ही, त को द हो गया, ई इसका ई इसमें जोड़ दिया, ई सह बचा, जोड़ दिया जगदीशह, जगत ईसह। ऐसे ही चौथा है सुप, अंत प। ठीक है, प, प को प, फ और ब, तो सुप के जो प है इसकी जगह हो जाएगा ब। ठीक है, ये ब हो जाएगा, इसको हलंत हो जाएगा। अब ये अ आके इसमें मिलेगा तो ब पूरा हो जाएगा, बन जाएगा सुबंत। समझ में आ रही है बात? कोई कठिन संधि नहीं है, ये सरल संधि। ठीक है,
और देखिए सठ प्लस देवाः, तो अभी कहाँ आ रहा है? तो का क्या हो जाएगा? ठ ठ ड ड। तो कई बार आप देखते हो ऐसे लिखा रहता है षडदेवा। ठीक है, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब झल में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। और उदाहरण अब मैं आपको दे रहा हूं, आपको अपने से करना है। इनमें आपको संधि करनी है। ठीक है, दिग्गज लिखिए, और स्वतः ही आपको करनी भी है। सद्धर्म, फिर लिखिए वाग्दान, वाग्दान। ठीक है, इन सब में आधा आधा होगा ग। फिर लिखिए सदाचार। दो पद बनाओगे तो एक पद, दोनों पदों का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जो भी पूर्व पद होगा उसका भी एक अर्थ होगा और उत्तर पद होगा उसका भी एक अर्थ होगा। बहुत है इतने। करिए इन्हें। सदाचार, दिग्गज, सदधर्म और वाग्दान, इनको आप संधि करिए। नियम आपके पास है ही। ठीक है, अगली है, अगली संधि है अनुनासिक संधि। कौन सी है? अनुनासिक संधि। ठीक है, अनुनासिक संधि। तो सूत्र क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। बोल के देखिए, यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। ये क्या कर रहा है? अनुनासिक संधि कर रहा है। यरो, यरो यर है ना, यर प्रत्याहार। ठीक, कौन सा प्रत्याहार आएगा? यर प्रत्याहार। फिर अनुनासिके, फिर यहां से अनुनासिको वा। ठीक है, यरो अनुनासिका अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है, अर्थ लिख लीजिए। पदांत यर, कैसा यर? वहां झल था, यहां क्या है? पदांत यर। कौन सा प्रत्याहार? यर प्रत्याहार। और यर प्रत्याहार में ह को छोड़कर सभी व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, पदांत यर अर्थात ह को छोड़ करके सर के र तक चला जाएगा तो हल्का ह बच जाएगा। उसको छोड़ करके जितने भी वर्ण हैं, ठीक है, यर, इसके सामने यदि कोई अनुनासिक वर्ण आता है, ठीक है, कौन सा वर्ण आता है? अनुनासिक। इसे ऐसे लिख लो, यर प्लस यर प्रत्याहार प्लस अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण? अनुनासिक वर्ण। ठीक है, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? यम गणनम, यम गणनम,
ठीक है। तो अनुनासिक वर्ण कौन से होंगे, यहाँ सूत्र पूरा होगा वो आपको याद, यमं गणनम, ये वाला सूत्र अनुनासिक है। तो कह रहा है यर के बाद इनमें से यदि कोई वर्ण आ रहा है, ठीक है, यण प्रत्यय यर प्रत्याहार के बाद ह को छोड़ करके किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद यदि अनुनासिक कोई वर्ण आ जाता है, ठीक है, तो जो पहले पद का यर प्रत्याहार का जो वर्ण है वो भी अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, विकल्प से बदलेगा, ठीक है। बदलेगा कैसे, विकल्प से। और विकल्प से बदलने का मतलब होता है, विकल्प से बदलने का मतलब होता है एक बार होगा एक बार नहीं होगा, ठीक। एक बार बदलेगा एक बार नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अब यर प्रत्याहार कहाँ से शुरू करेंगे, हई वर हट के इस य से शुरू कर लेंगे, ठीक है। और श श श यहाँ तक चले जाएंगे तो सारे लगभग व्यंजन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, एतत् मुरारी, एतत् मुरारी, ये कौन सी संधि है, अनुनासिक, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अनुनासिक वर्ण होना है। तो त क्या है, एक ह को छोड़ के सारे व्यंजन जब इसमें आ गए तो त व्यंजन है, ठीक है, ठीक है। एतद मुरारी, तो त को क्या हो जाएगा, त को क्या हो जाएगा, अब त वर्ग है, अब त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या बन जाएगा, त थ द ध और न, ये तो बनेगा। पांचवा वर्ण कौन सा निकला, ना। तो अब क्या बन जाएगा, इसको जब बनाएंगे हम, एतन मुरारी, क्या बन जाएगा, एतन मुरारी। और विकल्प में एतन मुरारी एक बार नहीं बनाएंगे तो एतद मुरारी, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है वाक्मयम, वाक्मयम को आ गया, फिर यहाँ अनुनासिक वर्ण आ रहा है आगे, अनुनासिक वर्ण म आ रहा है, तो ये जो क है ये अपने वर्ग के पांचवें में चला जाएगा। तो पांचवा क्या बन जाएगा, क ख ग घ अंगा, ऐसे ग लगा देते हैं पहचान के लिए, वैसे अंग वैसे ही पूरा ऊपर वाला लिखा जाता है। तो इस क की जगह पांचवा वर्ण ग हो जाएगा। जहां भी अनुस्वार आगे आ जाए, अनुनासिक वर्ण जहां आगे आ जाएगा तो वहां पर जो है एक ह को छोड़कर बाकी में क्या होगा, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया जाके, वांगमयम, क्या बना, वांगमयम, वांगमयम, ठीक है। और कहीं कहीं पर पंचम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण भी हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर पंचम की जगह तृतीय भी हो जाता है, ठीक, ये भी हो जाता है। समझ में आ गई बात। अनुस्वार होना चाहिए, पर पद में क्या होना चाहिए, यहाँ अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण होना चाहिए कोई भी। तो ये जो पूर्व का वर्ण होगा ये भी अपने वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाएगा और कभी कभी तृतीय में भी बदल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी पांचवा वर्ग वर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो इनमें दोनों फिर क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अनुस्वार वर्ण हो जाएंगे, तो बन जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक संधि।
अब इसमें आप लिखिए, अगला लिखिए दिक्ना, लिखिएगा दीननाथ, दीननाथ, दीननाथ। संधि कीजिए आप, फिर लिखिए शत प्लस मार्ग। संधि दो प्रकार से आएगी, या तो आपको संयोग करनी होगी ऐसे इनको मिला के, या आपको ऐसे में से तोड़ना होगा। ठीक है। तीसरी लिखिए चिन्मयम, चिन्मयम। फिर लिखिए जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। क्या लिखेंगे? जगन्नाथ। इनमें संधि करिए। सॉरी। जगन्नाथ, ये हो गया आपके चिन्मयम, दिंगनाथ, सत प्लस मार्ग और जगन्नाथ। इनमें आपको स्वतः ही संधि करनी है और संधि करके देखना है, रफ करना है। अभ्यास कार्य बहुत जरूरी है, अभ्यास करते रहो, चीजें दिमाग में बैठती रहेंगी। और भी कहीं से एग्जाम्पल लेने हैं, जरूरी नहीं है कि इन्हीं एग्जाम्पलों पर आप निर्भर रहो। बहुत सारे पुस्तकों में एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो उनको आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली संधियों में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पढ़ते रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।